बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से। आपको बता दें कि श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री ने दावा किया कि दिल्ली सरकार किराया चुकाएगी, लेकिन बिहार के बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक लेटर के जरिए दिल्ली सरकार के दावे को झूठा करार दिया है। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी कूद पड़े। पूरा मामला एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बिहार के श्रमिकों पर बड़ी सियासत। ट्रेन के किराए पर दलों की अदावत। किसका दावा सच, किसका गलत। कोरोना को लेकर लॉकडाउन में दिक्कतों का सामना करने वाले श्रमिकों को लेकर जब ये ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हुई तो श्रमिकों ने सुकून की सांस ली। उधर ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी और इधर मजदूरों को घर भेजने को लेकर सियासी हवा भी तेज होती जा रही थी। इसकी शुरुआत हुई दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय के ट्वीट से। बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन का वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, श्रमिकों को लेकर दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए रवाना हुई ट्रेन में सवार सभी 1200 लोगों का किराया देगी अरविंद केजरीवाल सरकार। अपने मंत्री के इस ट्वीट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रीट्वीट किया और इसके साथ ही ट्विटर पर शुरू हो गया सियासी घमासान। बिहार के जेडीयू और बीजेपी के नेता दिल्ली के समाज कल्याण विभाग के बिहार के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखे लेटर को पोस्ट कर केजरीवाल सरकार के दावे को नेस्तनाबूद करने में जुट गए। इस लेटर के विषय के स्थान पर साफ साफ लिखा है, दिल्ली से मुजफ्फरपुर जाने वाली श्रमिक ट्रेन के किराए के भुगतान के संबंध में 7 मई की इस चिट्ठी में ये भी साफ साफ लिखा है, ये भी तय किया गया है कि दिल्ली सरकार सभी के लिए एक मुश्त टिकट खरीदने के लिए भुगतान करेगी, उनकी बोर्डिंग सुनिश्चित करेगी और बिहार सरकार की इसकी अदायगी चाहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यात्रियों के किराए की अदायगी न कर दिल्ली सरकार द्वारा उसकी अदायगी की जाए। लेटर के आखिर में यह भी लिखा है कि मुजफ्फरपुर के लिए जाने वाली ट्रेन का किराया करीब 6.5 लाख रुपए होगा। वास्तविक किराए के बारे में जल्द बताया जाएगा। बिहार के बीजेपी नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने इस लेटर को ट्वीट करते हुए बिहार और दिल्ली के लोगों से इसे पढ़ने की अपील की। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला है कि बिहार जाने वाले प्रवासियों का ट्रेन किराया वो दे रहे हैं। उस झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। हकीकत ये है कि सभी का किराया बिहार सरकार दे रही है। फर्जीवाल का फर्जीवाड़ा। जेडीयू के नेता अजय आलोक ने भी दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की चिट्ठी को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, माफी मांगो अरविंद केजरीवाल, झूठ फैलाने के लिए, बोलने के लिए, बिहार के अपमान के लिए। बिहार के श्रमिकों के ट्रेन किराए को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कूदने में देर नहीं लगाई और बिहार में विरोधी दल की अपनी भूमिका निभाते हुए ट्वीट में लिखा, दिल्ली सरकार को तहे दिल से शुक्रिया। हमने मजदूर भाइयों को बिहार ले जाने हेतु 50 ट्रेनें उपलब्ध कराने का वादा किया था। क्योंकि बिहार सरकार असमर्थ है, इसलिए जिम्मेवार विपक्ष के नाते दिल्ली सरकार को बिहार जाने वाली इतनी ट्रेनों की किराया राशि मुहैया कराने के एकदम इच्छुक हैं। तेजस्वी के इस ट्वीट पर पलटवार करने में जेडीयू नेता अजय आलोक ने वक्त नहीं लगाया। अपने ट्वीट में तेजस्वी को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, गठजोड़ तो दिख रहा है। सही कहावत है, लोमड़ी की सोच एक जैसी होती है। ये भूल गए कि पहले बिहारी हो बाद में नेता। राजनीति पे बिहार का स्वाभिमान गया तेल लेने। आपके माता पिता के राज में बिहार होना क्या और क्या माना जाता था, ये नई जनरेशन को अब पता चल रहा होगा। बहरहाल श्रमिकों को लेकर दिल्ली से बिहार रवाना हुई ट्रेन के किराए को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है।
और जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो क्रेडिट वॉर में ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसके अंदर आप घुस तो जाएं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर वाकई मजदूरों की मदद की किसने, क्योंकि क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जान जाए तो जाए, लेकिन घर जरूर जाएंगे, ये मजदूरों का कहना है। और ऐसे ही हालात हैं आजकल प्रवासी मजदूरों के, जो कि मजबूरी में जिंदगी की परवाह किए बिना किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। देखिए। पेट की आग ने बना दिया मजबूर। भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला। खून बहाकर भी नहीं मिला घर जाने का मौका। जान की कोई कीमत नहीं, क्योंकि घर जाना है। कभी ना मिलने वाली पटरी पर मंजिल मिलने की याद। ये तो सिर्फ एक झलक थी उस दर्द की, उस बेबसी की, जिसे ये मजबूर लोग पिछले 40 दिन से झेल रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अब इनकी सहनशीलता भी असहनीय हो गई है। दर्द अब आंखों से बह रहा है और लाचारी ने गले को भर दिया है। हमारी हेल्प करी जाए बस। 2 वक्त की रोटी ऐसा भी कराएगी, ये समझ से परे है। तस्वीरें बाला की हैं। भूखमरी आ गया सर, खाने कुछ नहीं मिला। हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक ठाक होते तो हम ऐसे नहीं आते सर। पैदल आया हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं मिला। अंबाला में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर सड़कों पर इकट्ठा हो गए और जिद पर अड़ गए कि वो सिर्फ अपने घर जाना चाहते हैं, पंजाब वापस नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस के लाख समझाने के बावजूद भी प्रवासी मजदूर नहीं माने और अंबाला दिल्ली नेशनल हाईवे पर पैदल ही निकल पड़े, जिसके बाद पुलिस और प्रवासी मजदूरों के बीच हल्की झड़प हुई और पुलिस ने फिर लाठी चार्ज भी कर दिया। हम लोग गाँव जाना चाहते हैं, पैदल चल जाएंगे, लेकिन गाँव जाएंगे पैदल। हम रूम से बाहर निकल गए हैं सर। अब बताइए यहाँ से हम कहाँ जाएं? उधर जाएंगे तो डंडा खाएंगे, इधर जाएंगे तो डंडा खाएंगे। हमको बस जहाँ रहते हैं रूम पे वहाँ जाएंगे तो हम मकान मालिक मार रहा है सर। धोखाधड़ी, दरिंदगी एक साथ। पहले घर से निकालकर घसीटा और फिर लात घूसों और डंडों से जानवरों की तरह पीटा। वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन शायद सत्ता के नशे ने दिमाग की नसों को सुन्न कर दिया था, इसलिए इंसानियत मर चुकी थी और हैवानियत चरम पर थी। कसूर क्या था? सुनेंगे तो ऐसे लोगों के इंसान होने पर शर्म करने लगेंगे। टिकट लाने के लिए पैसा दिया 1,16,000, तो भी बोलता है अभी पैसा नहीं देंगे, जो करना है कर जाओ। फिर टिकट 2,000 में टिकट बेच रहा है। इसमें मैं विरोध करने गया, इसलिए सब मिल के हमको राजेश वर्मा ने पट्टा से लकड़ी से सब बहुत मारा। इतना मारा मेरा शरीर नहीं काम कर रहा, चल वर पाट दिया। लॉकडाउन के बीच ये शर्मनाक तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां एक मजदूर को बेरहमी से पीटा गया। पीटने वाला शख्स बीजेपी कार्यकर्ता राजेश वर्मा बताया जा रहा है। घटना सूरत के लिम्बायत इलाके की है। पीड़ित ने झारखंड जाने के लिए पैसे देकर टिकट खरीदा था, लेकिन जब पीड़ित ने टिकट मांगा तो आरोपी ने मारपीट शुरू कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आरोपी बीजेपी नेता राजेश वर्मा के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। तस्वीरें नेशनल हाईवे 9 के ब्रज घाट गंगा नदी के पुल की हैं, जहां पर 1 से 1,500 मजदूरों ने रोड पर हंगामा खड़ा कर दिया। ये सभी मजदूर हाईवे से पैदल जा रहे थे, तभी पुलिस ने मजदूरों को रोका, जिसके बाद मजदूर नाराज हो गए। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां फटकाकर मजदूरों को हटाने लगी। घंटों चली इस गहमा गहमी के बीच जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। महिला और बच्चों के साथ ये प्रवासी मजदूर पिछले कई दिनों से ब्रजघाट रेलवे स्टेशन और पार्किंग में समय बिता रहे थे।
महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन हादसे की तस्वीर अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि फिर मजदूर मौत की पटरी पर मंजिल तक पहुंचने का सफर तय करने लगे। ये सभी मजदूर जान जोखिम में डालकर ट्रैक के सहारे उस गांव की ओर जा रहे हैं जो इनका अपना है, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर है। ये लोग कानपुर से आ रहे हैं और बिहार के नरकटियागंज जा रहे हैं। 4 दिन से खाना नहीं मिला है। भूख और ऊपर से पड़ती धूप ने इन मजबूरों का शरीर भी तोड़ दिया है। 4 दिन हो गया आए हुए, रास्ता में अभी खाना पीना नहीं मिला है। एक और जान जोखिम में डालने वाली तस्वीर देखिए। घर जाने की चाह ने जिंदगी की कीमत कितनी कम कर दी है। तस्वीरें झांसी की हैं। कोई बसों के अंदर तो कोई बस की छतों पर अपनी जान की बाजी लगाते हुए घर जाना चाहता है। प्रवासी मजदूर किसी तरह घर पहुंचना चाहते हैं। कोई बस की छत पर बैठा है तो कोई साइकिल से ही हजारों किलोमीटर की दूरी तय करना चाहता है। जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो बस सिर्फ और सिर्फ घर जाना चाहता है। सूरत से भूपेंद्र, अंबाला से कमलप्रीत, अमरोहा से विपिन कुमार, गोरखपुर से अजीत सिंह। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कोरोना से मरे न मरे, लेकिन इतना तय है भूखमरी से नहीं बचेंगे और इसलिए मजदूर घर जाना चाहते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, हम दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने के बैरक में रहने वाले सभी कांस्टेबल्स को क्वारंटीन किया गया है। इस बैरक में एक कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सभी को क्वारंटीन किया गया है। ये दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। एक कांस्टेबल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बाकी जितने भी साथी थे उन सभी को क्वारंटीन किया गया है। उधर ऑल इंडिया कांग्रेस की महासचिव और पंजाब की इंचार्ज आशा कुमारी ने विवादित बयान दिया है। आशा कुमारी ने कहा है कि पंजाब में कोरोना फैलने के पीछे विदेश से आने वाले एनआरआई एक अहम वजह है। इसके अलावा नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं की वजह से भी कोरोना फैला है। जो पालम से आए, दिल्ली, बॉम्बे से आए और जो अमृतसर और मोहाली आए बाय फ्लाइट एनआरआईज, तो बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव आए वो बाहर विदेशों से आए हुए थे। हजूर साहब जो हमारे लोग गए हुए थे वो वहाँ लॉकडाउन होने की वजह से फंस गए। महाराष्ट्र में उनकी टेस्टिंग नहीं हुई जहाँ से वो आए, क्योंकि हजूर साहब जो है नांदेड़ में है, नांदेड़ महाराष्ट्र में है। बसों में उनको लेकर के हम लोग आए। यहाँ तक कि हमारे जो पीआरटीसी के ड्राइवर्स एंड कंडक्टर्स हैं, कुछ वो भी पॉजिटिव निकले, क्योंकि वो उन्हीं यात्रियों के साथ आए। और 100 से ऊपर ऐसे लोग निकले जो पॉजिटिव टेस्ट हुए। तो 2-3 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से स्पाइक हुई। और बढ़ते हैं आगे। कोरोना संकट पर चंडीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। बापू धाम कॉलोनी में आज 11 लोगों को कोरोना के लिए टेस्ट करवाया गया है। आपको बता दें, इसके बाद सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चंडीगढ़ में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 159 हो गई है। तो 11 और लोगों को कोरोना होने की सूचना के बाद कुल मिलाकर के 159 संख्या हो गई है बापू धाम कॉलोनी में। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। जम्मू कश्मीर में कोरोना पॉजिटिव मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 823 हो गई है। जम्मू डिवीजन में 68 और कश्मीर डिवीजन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 755 है। कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 800 को पार कर चुकी है। रोजाना कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पुलिस यहाँ पर किस कदर जो है इस बात को सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें। और ये देखिए तमाम गाड़ियों को यहाँ पर रोका जा रहा है। बाकायदा पूछा जाता है, जिसके पास वैलिड मूवमेंट पास है उसी व्यक्ति को आगे जाने की अनुमति दी जाती है। पुलिस के जवान सामने हैं, ऑफिसर हैं, बाकायदा यहाँ पर जो है अर्धसैनिक बलों के जवान हैं। मकसद इन सब का यही है कि लोगों को कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारी से बचाया जा सके। और ये देखिए लगातार यहाँ पर जितने भी जवान हमें दिख रहे हैं, हर कोई इस बात को सुनिश्चित करने में लगा हुआ है कि लोगों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा सके। और ये देखिए सामने आपको बाइक सवार जो युवक ऐसे रोका गया है और एक देखिए व्यक्ति इसको भी रोका गया है। क्यों बाहर निकले हैं आप? ये फैन को लाने के लिए, तो गर्मी है, बहुत प्रॉब्लम है, ये टूट गया, ये लाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये देखिए अपनी मजबूरी जैसे कि बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो पूरे कश्मीर डिवीजन को रेड जोन में रखा गया है। तो जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो 10 में से जम्मू, कठुआ, सांबा इन 3 जिलों को रेड जोन में रखा गया है।
मकसद पुलिस का, प्रशासन का यही है कि लोगों को कोरोना वायरस की कहर से बचाया जा सके, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।